हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय हमारी चर्चा चल रही है कि नूतन वर्ष 2022 आपके लिए कैसा होगा। 2022 में आप लोगों पे पड़ेंगे 22 या पड़ेंगे 21, इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वास्थ्य में कब गिरावट आएगी और कब बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस वर्ष आप बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, कुटुंब में कोई विकास होगा, पराक्रम कहाँ पे करेंगे, सकारात्मक नकारात्मक, पराक्रम सही दिशा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इस वर्ष आप कोई प्लाट ले रहे हैं क्या, भूमि ले रहे हैं, भवन ले रहे हैं या बनवा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घोड़ा ले रहे हैं, वाहन संबंधी सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अभी ये छोटे हैं तो चर्चा करेंगे आपका एजुकेशन कैसा होगा। आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो प्रेम की बात करेंगे, प्रेम में आपको मिल रहा है कि नहीं, प्रेम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उससे भी थोड़े आप बड़े हो गए हैं तो चर्चा करेंगे संतान की प्राप्ति का योग क्या है, इस वर्ष संतान आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। साथ ही चर्चा करेंगे इस वर्ष आपको कोई चोट तो नहीं लग रही है, कहीं पे ऋण तो नहीं लेना पड़ रहा है, कहीं पे आप मुकदमेबाजी में तो नहीं फंस रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगर आप वैवाहिक जीवन में आ गए हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, संबंध कैसे होंगे। नहीं आए हैं तो क्या इस वर्ष आपका विवाह होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे रोजमर्रा की आय, व्यापार कैसा चलेगा। अब यहाँ तक बात कर लिए तो इसके बाद वार्ता करेंगे आयु शेष है क्या, आयु संबंधी कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि दीपक में तेल भरा है, कोई हवा का तेल झोंका है उसको बुझा के चला जाए, तो वो भी जानना आपके लिए आवश्यक है। आपका भाग्योदय इस वर्ष कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके सहयोग से होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे क्या 2022 में आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, पिता से संबंध कैसे होंगे, या प्रमोशन होगा या स्थानांतरण होगा। अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो नौकरी के बाद बात बनती है पैसे की। आय का स्रोत क्या होगा, कितना पैसा कमाएंगे, पैसा कितना कमाएंगे। पैसे तो सभी कमाते हैं, तो इस वर्ष कितने पैसे आप कमा रहे हैं, और अब आपके पास पैसे आ गए तो उसको आप खर्च कहाँ करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी हम शेयर कर सकते हैं। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो आज की जो राशि है, आज का जो लग्न है कर्क राशि, कर्क लग्न, राजयोग कारक राशि, राजयोग कारक लग्न इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्वामी है चंद्रमा, उसकी एक ही राशि है, तो पूरा फोकस अपने राशि पर रखते हैं। तो वर्ष का आरंभ जब हो रहा है तो पूरा ये ज्येष्ठा नक्षत्र में वर्ष का आरंभ बुध के नक्षत्र में हो रहा है, लेकिन जैसे आपकी लगन उदित हो रही है उस समय ये ज्येष्ठा को छोड़ के मूल की तरफ बढ़ रहे हैं, मूला नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी कुंडली में वार्ता करें तो बुध आपकी कुंडली में व्ययस है और पराक्रमेश है, लेकिन वहीं पे मंगल आपके पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, और कुजवत केतु, केतु कुछ जैसा होता है, मंगल जैसा होता है। तो आपके चंद्रदेव वृश्चिक को छोड़ के धनु में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि आपको स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब चंद्रमा वृश्चिक में है तब भी आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और जैसे धनु में जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो आपकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो हॉस्पिटल से हो रही है। इस वर्ष आपको बेवजह हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं अपने लिए जाएं, अपने मित्रों के लिए जा सकते हैं, ननिहाल पक्ष के लोगों के लिए जा सकते हैं, ज़्यादा संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। चंद्रमा आपके बहुत द्रुत गति से परिवर्तन करते रहते हैं, एक माह में पूरा 12 राशि परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए चंद्रमा की गोचरी स्थिति आप देखते रहिए, उसके अनुसार आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता रहेगा। दूसरी बात है कि आपका धन कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा। तो 14 जनवरी तक आपके धनेश कुटुंबेश सूर्य आपकी कुंडली में खष्टम भाव में है। यहाँ पे खष्टम भाव में होने से स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है धन के लिए, कुटुंब के लिए। अब यहाँ पे आप अगर जिसको पैसा दे देंगे, इसमें पैसा आपको देना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसे लोग मांगने आ जाएंगे कि आप इनकार नहीं कर पाएंगे, तो जिसको पैसा देंगे वो पैसा भी फंस जाएगा। तो पैसा किसी को उतना ही दीजिए जितना ना आने पे तकलीफ हो। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपके वाणी के द्वारा भी परेशानी पैदा हो सकती है, अतः वाणी पे कंट्रोल रखें। आपके कुटुंब में कोई ना कोई बीमार हो रहा है जिस पे आपको खर्चा करना पड़ रहा है, या स्वतः आप बीमार हो रहे हैं उस पर आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो 14 जनवरी तक ऐसी स्थिति बन रही है। 14 जनवरी के बाद
धन नाश की स्थिति नहीं होगी, किंतु सूर्य कष्टम चले जाएंगे, सप्तम भाव में शनि की राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ पे शनि देव स्वतः विद्यमान है, अतः आपका पैसा जीवन साथी के पास जाएगा। तो जीवन साथी के पास पैसा जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके ही एक पार्ट है। लेकिन सूर्य का सप्तम भाव में जाना दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तकलीफ देगा। आपके जो पार्टनर है उसका स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है, तो इसको आपको कैसे मैनेज करना है, कर्क लगन के हैं आप भावनात्मक रूप से मैनेज कर सकते हैं। 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपके धनेश अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव का तात्पर्य होता है जमीन के नीचे, गुप्त। तो यहाँ पे आपको इनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो गुप्त रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त मार्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। किंतु ध्यान रखिएगा, अपने वाहन और कीमती सामानों की रक्षा आपको स्वतः करनी है, वरना यहाँ पे इस तरह की चीज़ों से आपको हानि भी हो सकती है। इसके पश्चात ये जा रहे हैं कुंभ में, 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, 15 मार्च तक कुंभ में है, उसके पश्चात 14 मार्च तक मीन में जाएंगे, तो भाग्य भाव में जाएंगे। तो धर्म से लाभ, धर्म का लाभ, धर्म के कार्य से लाभ। आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको लाभ हो रहा है, कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको लाभ हो रहा है, बड़े लोगों से आपको आशीर्वाद मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर 14 मार्च से 15 मई तक सूर्य उच्च के होंगे कर्म भाव में, तो कर्म की गति इतनी तीव्र होगी कि धन अपने आप आएगा, बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे, सरकार से आपका अटैचमेंट होगा, सरकार का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जहाँ पे आप पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि इस समय आप बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। तो आपके बैंक में जो पैसा जाने की स्थिति बन रही है, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में बैंक में पर्याप्त मात्रा में आप पैसा डाल सकते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। इसके पश्चात एकादश भाव में जब सूर्य जाएंगे तो धन भाव का स्वामी लाभ के घर में दो धन यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी पैसा कमाने का बेहतर समय है। जो पैसे आपके बीच में अवरोध युक्त हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, वो पैसे यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अतः उनके प्राप्ति के लिए आपको उपाय करना चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए आपको श्रम करना चाहिए। इसके पश्चात ये सूर्यदेव मिथुन में जाएंगे, जो मिथुन का समय है वो आपका बेवजह खर्च का है। तो आप मान के चलेंगे 15 जून से 16 जुलाई तक का जो समय है वो बेवजह खर्च का होगा। अचानक ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे बेवजह पैसे खर्च हो रहे हैं और खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप अपने कार्यों को थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको बेवजह पैसा खर्च करना पड़े। फिर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक ये कर्क में आएंगे। धनेश लग्न में गोचर कर रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा जरूर आपका खराब रहेगा, लेकिन धन की स्थिति के लिए, कुटुंब की स्थिति के लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक और बेहतर समय मिलेगा आपको 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। धन की स्थिति के लिए सूर्य स्वतः धन भाव में गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके कुटुंब में नया व्यक्ति आ सकता है, कुटुंब का विकास हो सकता है, परिवार में कोई आगंतुक आ सकता है और धन की वृद्धि सुनिश्चित है। इसके पश्चात ये कन्या में प्रवेश करेंगे, तो अपने से भावत भाव सिद्धांत के अनुसार अपने से द्वितीय में प्रवेश करेंगे, अर्थात बंधु बांधवों के सहयोग से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव आपके द्वितीय नीच के हो जाएंगे तुला में जाके, तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला में नीच किया, तो गृह कार्य में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। इसके पश्चात 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। यहाँ पे आप संतान का विकास होगा, संतान से द्रव्य की प्राप्ति, संतान से प्रेम की प्राप्ति, संतान से हर तरह के सुख की प्राप्ति, संतान का विकास, इतनी सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। फिर ये चले जाएंगे धनु में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी आपका धन थोड़ा सा परेशानी में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये था आपके धन और कुटुंब की स्थिति। अब अगर चर्चा करें आप पराक्रम कैसे कर रहे हैं, तो पराक्रम के स्वामी आपके बुधदेव हैं, तो 6 मार्च तक ये आपके मकर में रहेंगे। तो यहाँ पे आप जीवन साथी के साथ या व्यापार के लिए बहुत अच्छा पराक्रम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बुध आपके व्यस है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी परेशानी भी आ सकती है। 24 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, तो कुंभ अपने से आप देखें तो कष्टम है, अर्थात यहाँ पे जो पराक्रम होगा वो शत्रुता उत्पन्न करने वाला होगा, तो पराक्रम सोच समझ कर करेंगे। 24 मार्च से 8 अप्रैल तक मीन में है, तो धार्मिक स्थान पे आपका पराक्रम होगा। यद्यपि वहाँ पे आपके जो पराक्रम होंगे उसमें नीचता आ जाएगी, लेकिन अपने घर पे सप्तम दृष्टि होने से उसको आप मैनेज कर ले जाएंगे।
2 जुलाई तक, फिर ये 25 अप्रैल तक मेष में रहेगा कर्म भाव पे, तो सरकार के साथ आप मिलकर काम अच्छा करेंगे, पिता के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन काम करते हुए पिता के कार्यों में आप त्रुटि निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके पराक्रमेश हैं बुध देव, ये द्रुत गति से इस वर्ष चल रहे हैं, लेकिन पराक्रम अधिकांशतः आपको अच्छी जगह कराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सुख, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर, इनकी स्थिति इस वर्ष आपके लिए कैसी रहेगी, तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो 27 फरवरी तक शुक्रदेव आपके धनु माने खष्टम भाव में है, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा क्लेश युक्त रहेगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। आपकी माता और बच्चों की माता के बीच आपको सामंजस्य बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपकी वही शादीशुदा जिंदगी नहीं है तो आपकी माँ की जो सेहत है वो थोड़ी सी यहाँ पे तनावपूर्ण जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बाद 27 से 31 मार्च तक मकर में रहेंगे, तो ये समय शुभ है। सुखेश अपने से चतुर्थ सुख भाव में, सुख का सुख, तो आपके माँ और बच्चों की माँ दोनों के बीच अच्छा तारतम्य बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप घर के मूलभूत चीज़ों का विकास करना चाहते हैं या मूलभूत चीज़ों को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्राप्ति और विकास दोनों हो रहा है। इसके पश्चात ये 30 अप्रैल तक फिर कुंभ में रहेंगे, तो अपने से पंचम रहेंगे, तो माँ का सुख मिलेगा, माँ का प्रेम मिलेगा, हर तरह से आपको स्नेह माँ का मिलता रहेगा। इसके पश्चात फिर ये मीन में जाएंगे 23 मई तक, यहाँ पे उच्च के होंगे, तो गृह संबंधी कार्यों में उच्चता भव्यता आएगी। आप घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे बढ़ चढ़कर आप जो है पैसा खर्च करेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये समय भी आपके लिए बेहतर होगा। फिर 18 जून तक ये मेष में जाएंगे, तो इनकी सप्तम दृष्टि अपने ही घर सुख भाव पर होने से यह भी एक अच्छा समय होगा, जब सरकार के सपोर्ट से और पिता के सपोर्ट से आप घर ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, भूमि भवन ले सकते हैं। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं, जिसका आप सही ढंग से उपयोग करें तो निश्चित रूप से भूमि भवन या सुख की सामग्रियों का विकास होगा। इसके बाद सुखेश आपके आईएएस भी है और वो आय के घर में ही जा रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर समय होगा। तो यहाँ पे अचानक आपको आय मिलेगी, विपरीत लिंगियों से आपको लाभ मिलेगा, वो हर तरह से आपका सहयोग प्रदान करेंगे। तो 18 जून से 18 जुलाई तक का जो समय है वो इस तरह का समय है। आप बड़े भाइयों से सहयोग ले सकते हैं और मित्रों से सहयोग ले सकते हैं। विपरीत लिंगी जो अगर पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आय के स्रोत में वृद्धि होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात ये 7 अगस्त तक फिर मिथुन में रहेंगे। जो मिथुन में रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आवासीय सुख आपको नहीं मिलेगा। आप नौकरी करते हैं तो टीडी भेज दिए जाएंगे, या घर में ही रहते हैं तो कुछ ऐसे कार्य आएंगे जहां आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आयस आपके वैभव में है, सुखेश आपके वैभव में है, तो आय के स्रोतों में कमी आएगी और सुख की मात्रा का व्यय हो जाएगा। तो आपके कीमती सामान इत्यादि को आप संभाल कर रखें। फिर 31 अगस्त तक ही कर्क में रहेंगे, तो सुख भाव का स्वामी अपने से दशम चंद्रमा के घर में है, लग्न में है, राजा के साथ है, तो हर तरह से सुख मिलेगा। आपके अंदर एक ग्लो होगा, एक अट्रैक्शन होगा। इस बीच आपको सब लोग प्यार करेंगे, सब लोग स्नेह देंगे, आपकी ओरा जो होगी इस समय शक्तिशाली हो जाएगी, तो सब लोगों का स्नेह सहज रूप से आपको प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर 24 सितंबर तक सुख भाव में जाएंगे, ये आईएएस हैं और धन के घर में जा रहे हैं, तो यह एक स्थिति बनेगी धन कमाने के लिए। यहाँ पे आप पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, घर वालों से भी पैसा ले सकते हैं, आपके कुटुंबजन भी आपका सहयोग यहाँ पे प्रदान करेंगे। इसके पश्चात ये कन्या में जाके नीच के हो जाएंगे, तब आपको ध्यान देना है। जब कन्या में नीच के हो रहे हैं तब यहाँ पे आपको भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट मिलेगा, माता की सेहत में विशेष गिरावट आ सकती है। तो 24 सितंबर से 19 अक्टूबर तक का जो समय है डायरी में नोट करके रख लीजिए, माता जी का विशेष ध्यान रखना है। नहीं, इस बीच माता जी के ऊपर आपको अचानक बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए पहले से थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके पश्चात फिर ये तुला में जाएंगे, तो 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में सर्वश्रेष्ठ समय आपको मिलेगा भूमि भवन वाहन के लिए। यहाँ पे आप जो भी चाहें आवासीय सुख प्राप्ति के लिए आप कार्य कर सकते हैं। फिर 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, तो अपने से द्वितीय रहेंगे, तो यह भी समय आपके लिए श्रेष्ठ संतान का सुख, एजुकेशन का सुख और प्रेम की प्राप्ति यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब चर्चा करेंगे आपकी संतान कैसी होगी, प्रेम कैसे मिलेगा और एजुकेशन कैसी होगी। आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है और मंगल दो भावों के स्वामी हैं, एक तो पंचमेश है, दूसरा कर्मेश है, तो दोनों को एक साथ कनेक्ट करते चलेंगे। आपके सरकारी नौकरी, पिता सरकार का सहयोग मंगल ही करेंगे, साथ में संतान का
एजुकेशन का, प्रेम का भी भाव मंगल के पास है। तो 16 जनवरी तक वृश्चिक में है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रेम की प्राप्ति हो रही है और संतान का सुख भी मिलेगा, संतान आपका अनुगमन करने वाली होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। और प्रेम भी आपको प्राप्ति हो रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये अपने से द्वितीय खष्टम भाव में जाएंगे तो इसमें कमी आएगी। तो 16 जनवरी से 26 फरवरी तक का जो समय है वो मंगल देव धनु में जाएंगे। तो धनु में जाने से आपको प्रेम में कष्ट, उदर विकार, संतान आपकी बातों को न माने, जो आप कहें जिसका आप विरोध करें संतान उसी का अनुसरण करे, आपके शत्रुओं से संतान को स्नेह हो जाए, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। किंतु अगर आप अभी नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं तो यह समय नौकरी के लिए श्रेष्ठतम समय है। 16 जनवरी से 26 फरवरी तक जब धनु में मंगल गोचर करेंगे तो आपका दसम भाव का स्वामी खष्टम में गोचर कर रहा है, मतलब संघर्ष के बाद सफलता। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग बन रहा है आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना हो सकता है उतना पराक्रम मेहनत करें। फिर ये 7 अप्रैल तक मकर में जाएंगे, तो यह भी श्रेष्ठतम समय होगा नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए आपका 16 जनवरी से कह लीजिए 7 अप्रैल तक का श्रेष्ठतम समय है। जितना आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि यहाँ मंगल देव उच्च के हो जाएंगे तो उच्चता आपको प्रदान करेंगे नौकरी के क्षेत्र में, पिता के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में। तो बढ़िया समय है, इसका सही ढंग से सदुपयोग करें, अपने मंगल को मजबूत करें। आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की स्थिति सही है, मंगल नीच के नहीं है, उनकी रश्मियां कमजोर नहीं, अंशात्मक रूप से कमजोर नहीं है, तब यह समय निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी दिख जाएगा। क्योंकि अप्रैल में आपके भाग्येश भी आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो ये सब भाग्योदय का समय है और नौकरी एक तरह का भाग्योदय है। 7 अप्रैल से 17 मई तक कुंभ में जाएंगे, तो अपने से एकादश कर्म भाव का स्वामी, अपने से एकादश, चतुर्थेश अपने से पंचमेश, अपने से चतुर्थ, तो हर तरह से लाभप्रद है। तो मंगल की स्थिति आपको लाभ देने वाली है। 17 मई से 27 जून तक मीन में जाएंगे तो एक तरह से पाराशरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। दशम का स्वामी नवम भाव में, तो पाराशरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात 10 अगस्त तक मेष में ही रहेंगे, तो दसम भाव का स्वामी दसम भाव में, सरकार से पूर्ण लाभ, नौकरी का लाभ इत्यादि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, तो लाभ भाव में रहेंगे, कर्म का लाभ मिलेगा, विद्या का लाभ मिलेगा, एजुकेशन का लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि का आपको लाभ मिल रहा है। तो देखिए भाई, आपके लिए 16 जनवरी से लेके पूरा 16 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके नौकरी के लिए बेहतरीन समय है। आप अगर अपने आप से ईमानदार रहे तो आपको नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं सकता, इस बीच आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके पश्चात जैसे ही मिथुन में जा रहे हैं तब थोड़ी सी परेशानी में आएंगे। फिर 13 नवंबर से आपके लगन में आ रहे हैं, नीच क्यों आ रहे हैं लेकिन लगन में आ रहे हैं, तो आपको लाभ देकर जाएंगे। तो ये आपके कुंडली में मंगल की स्थिति, मैंने भूमि भवन वाहन की स्थिति, पंचम भाव की स्थिति और कर्म भाव की स्थिति, नौकरी की स्थिति। तो नौकरी आपको इस वर्ष मिल रही है। अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति सही है तो एक मूंगा पहन के रखिए, इस वर्ष आपको सफलता सुनिश्चित है। साथ ही बात करेंगे विवाह का, व्यापार का। तो देखिए आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं आपकी आयु के स्वामी हैं, शनिदेव आपके व्यापार के स्वामी हैं और शनिदेव आपके विवाह के कारक हैं, विवाह के स्वामी हैं। तो 29 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो पूरी आशा है कि वर्ष के स्टार्टिंग में ही आपको वैवाहिक जीवन में बांध देंगे। व्यापार भी आपका अच्छा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 29 अप्रैल को शनिदेव मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, अपने से द्वितीय प्रवेश करेंगे। तो विवाह का सुख, व्यापार का धन, मित्रों का धन, सहयोग का धन, आयु में वृद्धि, ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। इस वर्ष आपको आयु संबंधित पूर्ण लाभ होगा, व्यापार का पूर्ण लाभ होगा, जीवन साथी से पूर्ण लाभ होगा और सहयोगी मित्र भी आपका सहयोग करेंगे जिनसे धन लाभ हो रहा है। तो शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है। मार्केश अभी आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, अभी आयु के स्वामी है, वो अष्टम भाव में जाएंगे, तो मार्केश की स्थिति खत्म होगी और अष्टमेश अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आयु की वृद्धि होगी। तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है, शुभ परिणाम देने वाली है। साथ में बात करेंगे राहु केतु की। तो राहु अभी आप तक आपकी कुंडली में एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह अच्छा लाभ देके जा रहे थे। अभी ये गोचर करेंगे लाभ भाव से एक घर नीचे आएंगे, दसम भाव में, मेष में। वैसे 3, 6, 11 में राहु सदैव शुभ फल देते हैं, लेकिन दसम भाव में अच्छा फल देते हैं। दसम भाव के राहु ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो आप प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने,
सरकार से आप लाभ जरूर लेंगे। यहाँ पे केतु अब आपके कुंडली में चलेंगे चतुर्थ भाव में। 12 अप्रैल को वृषभ से मेष में राहु प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक से एक कदम ऊपर आएंगे, तुला की तरफ आएंगे, तो तुला में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा जब तुला में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा घर में चिक चिक होने की संभावना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि किन बातों पर चिक चिक हो सकता है, उसको आप बचा सकते हैं। तो केतु का आप यहाँ पे दान कर सकते हैं, केतु की उपासना कर सकते हैं। राहु कर्म भाव में पीड़ा देता है, पिता से संबंधों को खराब करता है। और आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पिता से संबंध आपको बेहतर ही रखने होंगे। इस जगत के साक्षात सूर्य पिता है आपके लिए, तो बिना सूर्य की स्थिति के लिए स्थिति ठीक किए हुए पिता से और सरकार से लाभ नहीं मिल सकता आपको। तो आप अपने पिता को ठीक करिए, इस धरती के ग्रह को ठीक करिए, ब्रह्मांड का ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्लैनेट्स आपके लिए हैं जिनका नाम है जुपिटर, गुरुदेव। आपके खष्टम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होने से आपके लिए शुभ ज्यादा है, यद्यपि इनकी मूल त्रिकोणीय राशि खष्टम भाव में है। अभी वर्तमान में काफी समय से नीच वक्री ऐसे चल रहे हैं, कभी नीच भंगराज योग का निर्माण कर रहे हैं। तो 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे, बहुत अच्छा समय है। तो भाग्योदय का जो समय है, भाग्योदय का वो 13 अप्रैल से आपके लिए पूरा 29 जुलाई तक का समय भाग्योदय का समय है। 29 जुलाई से वक्री होंगे, 29 जुलाई से 24 नवंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह भी बहुत शुभ परिणाम देता है, स्लोली देता है लेकिन शुभ परिणाम देता है। फिर 24 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो भाग्योदय का आपका जो वर्ष है, ये समय है, वो 13 अप्रैल से लेके 29 जुलाई तक का समय आपके भाग्योदय का है। और आपके मंगल की स्थिति को देखें तो 16 जनवरी के पश्चात से लेके पूरा आपका 16 अक्टूबर तक का जो समय है वो नौकरी का समय है, और भाग्योदय का समय 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक का है। तो बहुत बढ़िया समय है, इस वर्ष आपको सफलता पूर्ण रूप से मिल रही है। अब करना क्या है, देखिए अपने चंद्रमा को मजबूत करके रखिएगा। आपका लग्नेश जब गोचरी स्थिति में हम वर्ष को देख रहे हैं वहां पे कमजोर है, अतः स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, भगवान शिव की आराधना करिए। भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, जो कुछ भी आपके पास धूप दीप नैवेद्य, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको चढ़ाइए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन के विकास के लिए शुक्रवार के दिन गाय को मीठी रोटी खिलाते रहिए, गाय की पूजा कराते रहिए, और शुभ भावों से अपने शुभ विचारों से अपनी माँ की सेवा करते रहिए। किसी भी स्त्री को, जो आपकी माँ है, मौसी है, बहन है, उसको एक सफ़ेद वस्त्र दीजिए, चमकीला सफ़ेद, साजो सामान की सामग्री, प्रसाधन सामग्री। आपका भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है कि आपकी कर्क लगन ही है और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आप इस वर्ष एक मूंगा पहन के रखिए, और हो सके तो एक हल्का क्वालिटी का पुखराज पहन के रखिए। यह आपका भाग्य को बदल देगा, समय को बदल देगा, और आपके जीवन में संतान का सुख, प्रेम का सुख, एजुकेशन का सुख, नौकरी, पिता और भाग्योदय, इतनी सारी चीजें आपको प्रदान करेगा। तो शुभ रंग आपके लिए सफेद बहुत अच्छा है, लाल कलर भी आप पहनिए, अच्छा है। ब्लू ब्लैक से आप बच के रखिए, हरा बिल्कुल मत पहनिए, एक्सीडेंटल है। शुभ दिन की बात करें तो सोमवार, मंगलवार और गुरुवार आपके लिए बेहतरीन दिन है। भगवान शिव की आराधना आपके सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। भाग्योदय की स्थिति को देखिए तो कहीं जो गुरु का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर आपको कहीं पहाड़ पे मिल जाए, पर्वतीय क्षेत्र में, और पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ में थोड़ा अंदर की तरफ, गुफा की तरफ, जहाँ पे घने जंगल हैं, गहराई है, पानी है, थोड़ा अंधेरा है, ऐसी स्थिति में कोई मंदिर आपको मिलता है, वहां पे ले जाके अपनी लंबाई का एक पीला ध्वजा चढ़ा के आइए, भाग्योदय आपका टकाटक हो जाएगा, फटाफट भाग्योदय होगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने थे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। आपके लिए राधे राधे।